बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है, इसको जरूर देखना। हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। हो सकता है पहली बार आप उस चीज को जान रहे हैं, इसलिए देखना और पूरे एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। थैंक यू सर। मैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने चाणक्य बनाई थी तो वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदुत्व की फील थी। सो बाद में वो आया, लेकिन फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। टीपू सुल्तान अप्रूव हो गया, वो चला, प्रोटेस्ट करने के बाद भी चला। सो उस टाइम पे जो सिस्टम था टीवी का, मीडिया का, फिल्म्स का, सीरियल्स का, उसने फैक्ट्स छुपाया। क्यों छुपाया ये तो पता चला, उसके पीछे रीज़न क्या था? एनी सब्जेक्ट स्वतंत्रता के बाद अगर किसी के साथ मैक्सिमम छेड़छाड़ अगर किसी डिसिप्लिन से हुआ है वो है इतिहास। अपने हिस्ट्री को किस तरह से विकृत करके हमको दिखाया गया। और विडंबना की बात यह है रौनक जी कि स्वतंत्रता से पहले एक नेशनलिस्टिक या राष्ट्रवादी इतिहास लिखने का बड़ा एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी था, जिसमें सर जदुनाथ सरकार हों, आर.सी. मजूमदार हों, सीताराम गोयल, ये सारे आर.एस. शर्मा, ये सारे लोग थे। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस द थिंग इज, जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है उसको पूरी तरह से कुचला गया। इसके बहुत सारे कारण थे। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, एक तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। वो खुद इतिहासकार तो थे नहीं, पर एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिनको डिस्कवर करना होता है इंडिया को, वो लिखते हैं ये चीज़। तो वो एक डॉक्यूमेंट बना कि मुझे देश के इतिहास को इस तरह से प्रेजेंट करना है, ये एक रूपरेखा है, ये ब्लूप्रिंट है। और सारे इतिहासकारों को पता था कि अगर इस जो बाउंड्री है इसके बाहर हम लिखें तो वी विल पे फॉर इट, यू नो। दैन मेनी पीपल दे लॉस्ट देयर करियर्स, दे लॉस्ट देयर फेलोशिप्स, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यू हैड टू फॉलो। इतिहासकार जब बावर्ची बन जाता है कि आप मालिक किस तरह से चाहता है कि द फूड इज कुक्ड, नमक मिर्च स्वाद अनुसार अपने मालिक का, तो वो सही इतिहास नहीं होता। उनको शायद ये डर था कि स्वतंत्रता के बाद जो पार्टीशन हुआ, वो इट वाज अ ब्लडी पार्टीशन, जो धर्म के आधार पर हुआ था। तो शायद चाहते नहीं थे कि ये जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं उनके बारे में बात करके फिर से समाज में कोई अनरेस्ट ना पैदा हो। और इसी किताब में डॉक्टर S.L. बैरप्पा, जो कनाडा के इतने महान लेखक हैं, 92 इयर्स ओल्ड हैं अभी, और अभी भी ही इज़ सो एक्टिव एंड राइटिंग। तो वो एक बहुत ही रोचक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में वो टेक्स्ट बुक कमिटी में थे। तो उसमें एक जी पार्थसारथी नाम के व्यक्ति उसका चेयरमैन था। और जब डिस्कशन हो रहा था इतिहास के पाठ्यक्रम को लेके, तो उसमें बोला गया कि ये सारी चीज़ें, गजनी ने ये तोड़ा, घोरी ने ये किया, औरंगज़ेब, तिमूर, टीपू, इन सब के बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो बैरप्पा जी उनसे भिड़ते हैं और पूछते हैं क्यों, ये तो सत्य है, इसको बताना चाहिए, इसमें क्या आपको परहेज़ है? नहीं, इससे नेशनल इंटीग्रेशन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बट अगर कल मैं आपका बेटा 6 साल का है, कल अगर आप उसको हम्पी लेके जाएं या कोणार्क का मंदिर लेके जाएं, वो पूछेगा पापा ये किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? और आपका इतिहास किताब जो टेक्स्ट बुक है वो कुछ और बोलेगा। तो what will happen to the child? And that is a question Bhairappa ji asked पार्थसारथी, and I think 2-3 मीटिंग्स के बाद उनको हटा दिया गया उस कमेटी से। अरुण शौरी जी ने एमिनेंट हिस्टोरियंस नाम की किताब आई थिंक 20 साल पहले लिखा। उसमें भी एक जिक्र था कि वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट आई थिंक 1989 जब ज्योति बासु की सरकार थी, तब एक सर्कुलर निकाला था जिसमें पूरे राज्य में जो पाठ्यक्रम है इतिहास का, उसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन करके 2 कॉलम बनाए गए कि अशुद्ध हो और शुद्ध हो। अशुद्ध हो में ये था कि मोहम्मद गजनी ने आके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, घोरी ने ये दुष्कृत्य किए, तिमूर ने एक दिन में यहाँ दिल्ली में 1 दिन में 1 लाख काफिरों का नरसंहार किया। टिप्पू, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मथुरा जन्म स्थान तोड़ा, सारी चीज़ों का वो सब अशुद्धो है। और शुद्धो में लिखा है इस सबको निकालो, इस सबको टोन डाउन करो, इसको ज़्यादा जिक्र मत करो। दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड सर्कुलर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ज्योति बासु के टाइम। हाँ, जिसको अरुण शौरी जी ने उद्धृत किया अपने किताब में। तो हम हमेशा सोचते हैं ऐसा करने से क्या होता है कि आपके राजनेता और आपके जो पॉलिसी मेकर्स वो खुद देश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि इनके बारे में अगर गलत
चीज़ें, जो सही चीज़ें हैं उसको प्रस्तुत करें, तो आप आहत हो जाएंगे उससे। आप क्यों हाइफनेट करना चाहते हैं, आप क्यों इन दोनों समुदाय हम चर्चिल के बारे में बात करते हैं। चर्चिल एक बंगाल फैमिन जो हुआ, 4 मिलियन पीपल डाइड एंड ऑल दैट, तो वो सब उन्मुक्त तरीके से हम बात कर सकते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि देश के क्रिश्चियंस को फील हो जाएगा, वो आहत हो जाएंगे। तो देश के मुसलमान, आज के देश के जो मुसलमान समुदाय है, वो इन सारी बर्बरताओं के लिए बिल्कुल, और इसको अंडरलाइन 10 बार करके बोलना चाहिए कि वो उसके लिए उनकी जवाबदेही नहीं है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। पर कॉन्वर्स भी ट्रू है कि आज के समुदायों को अच्छा महसूस कराने के लिए आप उनको इन बर्बर शासकों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, और उनकी जो बर्बरताएं हैं उन पे लेपापोती करके, उनको वाइट वॉश करके, उसको डिनाई करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं।